भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। आइए जानते हैं इस जगह और मंदिर के बारे में 25 रोचक जानकारी। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री हरि मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। बाद में नील माधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा करते हैं स्वयं महादेव। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे व्रत में मां विमला और नाभि स्थल में विराजमान है भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदली जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है। हवा के विपरीत लहरता है यहाँ का ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए यह प्रसाद बनता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग आ भी जाएं, तब भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है।
है ना चमत्कार। तो साथियों, भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी का भाग 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे आगे की जानकारी और एक अन्य पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।